ओम श्री परमात्मे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। श्रीमद् भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम छठे अध्याय पर प्रवेश करेंगे और छठा अध्याय ध्यान योग है। ध्यान योग में की स्थितियों का बड़ा सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, उसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो पुरुष अपने कर्तव्य कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वही सन्यासी है, वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी हो नहीं सकता, हुआ नहीं है। कोई वाली बात आ गई पिछले अध्याय की। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। कार्य करते हुए भी, कर्तव्य कर्म करते हुए भी उनके फल के प्रति आसक्त न होना, इसका तात्पर्य है भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, न कि कर्मों का परित्याग। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। इसका भी वही भावार्थ है जो पिछले प्रसंग का है, पिछले श्लोक का है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। वही आ गई मन को बात क्लियर करने की, है ना। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसका भावार्थ ये आ रहा है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। वही चेतना की जो अवस्था है, मन में जो सब कुछ चलता रहता है आपके भीतर, ये उसका भावार्थ है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं और वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जय जय सिया राम। जय जय राधेश्याम। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। बात सब फिर घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि वही जो मैं भजन गुनगुनाता रहता हूँ, श्री कृष्ण हैं जहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा मंदिरों में जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं यहाँ। तो यही इन सब श्लोकों का भावार्थ है। आगे भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होकर जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय अर्थात जिसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया है अपने मन के एकाग्र करके। वही बात आ गई इससे पहले श्लोक वाली। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, हीरा हो, मोती हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, इन सब को एक समान देखता है। ऐसा होना बड़ा संभव है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्य आत्माओं, पापियों को भी एक समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। एक भाव से देखने का मतलब यही नहीं है कि जो आप पर आक्रमण करे आप खड़े हो गए, गांधी वाली नीति अपना लें। गांधी बोला कि कोई सामने वाला थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, इसका तात्पर्य ये नहीं है। ये जो लाठी वाले बाबा ने बता दिया और हिंदू धर्म को तहस नहस कर दिया, श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का ये भाव नहीं है। इस श्लोक का भाव है एक समान रूप में देखना। सामने वाला आपको जिस रूप में देख रहा है आपको उसी रूप में उसको देखना है। समभाव का मतलब ये है, उठ खड़ा हो, युद्ध लड़,
तू उनको नहीं मारेगा तो वो तुझको मार डालेंगे। ये इसका भाव था और एक लाठी वाले बाबा ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसे लाठी वाले बाबाओं से भी बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। वो जो डांस करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तरह तरह के चोले धारण करके वहाँ स्टेज पे, जो आजकल सारे के सारे वहाँ उसमें जेलों में बंद हैं, ऐसे सब ठगों से आपको सावधान रहना है। ये है इस श्लोक का सही भावार्थ। अच्छा जी, इनको पहचानने के लिए है, भगवान ने कहा है कि समभाव से देखना। सामने वाला अगर पापी है तो उसको उसी भाव से देखना कि ये पाप करेगा, मेरे साथ भी कर सकता है। ये इसका तात्पर्य है, इसको कहते हैं समभाव से देखना। तो अब आगे भगवान फिर कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावों की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। समस्त आकांक्षाओं का तात्पर्य वही है मन की अभिलाषाएं, मन की गति, और संग्रह भाव का मतलब है लोभ, है ना, छठ विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर का मतलब है दूर से ईर्ष्या करना। मद का मतलब है लोभ, तो दूर से के धन पर निगाह रखना, संग्रह भाव की इच्छा रखना। ये इस श्लोक का भावार्थ है। उसके धन को भी मैं किसी तरह से हड़प लूँ, ये भी उसका भाव है। किसी भी शाम दाम दंड भेद, ये इसका है। तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर अर्थात सत्य, अर्थात श्री कृष्ण, उसमें लगाए और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे, क्योंकि मन वश में होना नामुमकिन है। सत्य है ये। आगे बता रहे हैं, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुछा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ करने के लिए नहीं, यहाँ भगवान ने सीधे स्पष्ट रूप से उसको कहा है, उस योगाभ्यास को करे जो हृदय को शुद्ध करे। आप जो योगाभ्यास कर रहे हैं वो अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए कर रहे हैं। सारा भाव का अर्थ ही बदल दिया है आपने। गीता के इस श्लोक का 11वें और 12वें श्लोक का 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का न जाने किन किन लोगों ने क्या क्या व्याख्याएं कर डाली, जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से है योगाभ्यास का तात्पर्य है योग करना। किस चीज़ के लिए? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। हृदय का मतलब मन के जो भाव उठ रहे हैं, जो मन में जो तरंगे आपकी घूम रही हैं, जो इच्छाएं उद्वेलित हो रही हैं, जो आकांक्षाएं उद्वेलित हो रही हैं, जो संग्रह भाव की इच्छा बार बार आती है, उसको जो है समेटना, एक बिंदु पर समेट कर एक कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, वो योगाभ्यास है। उसको वहाँ से शुद्ध करना। तो और उसके न जाने अब आपको क्या क्या बताए जा रहे हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे, खुद सोच लेंगे। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। यह इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब योगाभ्यास करें तो भगवान श्री कृष्ण के जो राधा कृष्ण की युगल छवि है उसका ध्यान करें, वो है योगाभ्यास करना। और वो जो ये वर्णन किया गया है इस 13वें और 14वें श्लोक में, इस प्रकार का योगाभ्यास आपके हृदय की चित्त को स्वच्छ करेगा, शुद्ध करेगा, परिशुद्ध करेगा, फिर वहाँ प्रेम आएगा। तो इसमें इस श्लोक का सीधा सीधा ये अर्थ है कि मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का परम लक्ष्य है और मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास किया ही नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मन, वचन, कर्म तीनों से स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर
भगवत धाम की प्राप्ति स्वयं होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आ गया वही श्लोक का भावार्थ। फिर कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या फिर बहुत कम खाता है, या फिर जो बहुत अधिक सोता है अर्थात, या फिर जो पर्याप्त नहीं सोता है, ऐसे व्यक्ति के योगी बनने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। ठीक, इसका भी भावार्थ न जाने किस किस लोगों ने क्या क्या लगा दिया है। अनेक लोगों ने तो सिर्फ इस श्लोक को पकड़ के ही पता नहीं क्या क्या लिख डाला है, क्या क्या लिख रखा है। सब व्यर्थ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, और इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। बस यहाँ पर आकर पूर्ण विराम लग जाता है। ये तात्पर्य है प्रत्येक श्लोक का। आपके चित्त में अगर श्री कृष्ण है तो प्रत्येक श्लोक का तात्पर्य सिमट कर आपके मन के हृदय के भाव के अनुरूप आता रहेगा। शर्त यही है भगवान श्री कृष्ण की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शर्त। अब देख लीजिए आगे अगला श्लोक 17 में स्पष्ट कर देगा। जो खाने सोने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने पीने का मतलब वही सब, खाते पीते सोते उठते जागते बैठते खेलते कूदते हंसते बोलते, सब में श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर तू, हर बार बार घूम फिर करके उसी पर आ जाती है कि तेरे अंदर भी हैं मेरे भीतर हैं जो, तेरे अंदर भी हैं मेरे भीतर हैं जो, सबके भीतर वो जाने छुप गए हैं वहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। मिल गई मंजिलें मिट गई दूरियाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, वो यहाँ है यहाँ, यह यहाँ है यहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, वो यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ। और फिर आगे भगवान कहते हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। आगे देखिए, मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है। अध्यात्म का मतलब है दीक्षित होना, अर्थात श्री कृष्ण की लय में बह जाना, और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो फिर वह योग में सुस्थिर हो जाता है। फिर योगाभ्यास की भी आवश्यकता नहीं। अद्भुत है, पढ़कर समझना बड़ा अद्भुत होता है श्रीमद् भगवत गीता को। महाराज जी जो है ना, तो ये राजा अम्बरीश की कथा आप पढ़िए, आपने सुनी भी होगी, सुनी नहीं होगी तो पढ़िए आप उसको, बहुत सुंदर कथा है। राजा अम्बरीश ऐसे वो सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया, और फिर क्रम से अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में, घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूखने में, जीव को भगवान के चरणों पर कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने में और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। महाराज अम्बरीश ने ऐसा नहीं कि वो इधर उधर भटके गए, एक ही जगह पर, इस श्लोक का तात्पर्य है एक ही जगह पर सारे अपने काम करते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया। अम्बरीश ने, महाराज अम्बरीश ने सब कुछ, महाराज जनक की भांति वहीं सब कुछ करते हुए राजमहल में इधर उधर कहीं नहीं भटके वो। ये जो लिखा हुआ है इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ तात्पर्य है, वहीं पर सब कुछ करते हुए। जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अर्थात आपको जीवन से मुक्त नहीं होना है, आपको प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना है। आप प्रकृति के बंधनों को काट रहे हैं तो मुक्ति स्वयं आपकी और कदम बढ़ा रही है। आप मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप प्रकृति के बंधन में जाएंगे, आप प्रकृति के बंधन को काटेंगे तो मुक्ति आपके द्वार पर आएगी। ये इस श्लोक का भावार्थ है। वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा
भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, सत्य के विपक्ष में भी नहीं होता और सत्य से विपथ भी नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ये 4 श्लोकों का भावार्थ है। श्लोक नंबर ध्यान योग का श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 का ये भावार्थ, और उसका संक्षिप्त स्वरूप श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। वही हो जाएगा। बार बार आप उठा कर देख लीजिए, आपके चित्त में अगर कृष्ण की एक बार लौ जल गई और वो दीपक की भांति जो अभी पिछले श्लोक में बताया गया है, तो हिलता डुलता नहीं, फिर वो हिले डुलेगा नहीं। आप किसी भी श्लोक को उठाइए, उसका भावार्थ निकालिए, आपके मन में अगर कृष्ण है तो भावार्थ निकल के घूम फिर करके इन 2 शब्दों पर आकर अटक जाएगा। श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। फिर आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। सभी ओर से, सभी ओर का मतलब है चारों तरफ से, हर वक्त काम करते हुए भी, अपने कार्य में लगे हुए भी, कार्य में निपुणता के समय भी वह अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। ध्यान योग का तात्पर्य ही यह है, कार्य करते हुए भी विषय वस्तुओं पे ध्यान न लगाना, अपितु कृष्ण के चरणों में ध्यान करने को ध्यान योग कहा जाता है। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। फिर धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन को आत्मा में स्थित करने का तात्पर्य यही है। आप भले ही मन परमात्मा और आत्मा को अलग अलग माने, लेकिन मैं परमात्मा और आत्मा को बिल्कुल अलग नहीं मानता। मैं जिस प्रकार परमात्मा निर्विकार हैं, अजर अमर नश्वर हैं, उसी प्रकार परमात्मा निर्विकार हैं, आत्मा भी निर्विकार है, अजर अमर और नश्वर है। तो आत्मा परमात्मा 2 हैं ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पर उसकी कीमत लिखी हुई है, दूसरे भाग पर उनका जहाँ से वो निकला है, जिसने उसको बनाया है, वो लिखा हुआ है। जैसे 1 रुपये का आप सिक्का उठाइए, उस पर एक तरफ 1 रुपया लिखा रहता है, दूसरी तरफ भारत का जो है वो स्मृति चिन्ह बना रहता है कि ये भारत का 1 रुपया है। सिक्के के 2 पहलू हैं, परमात्मा और आत्मा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। वश में लाने का मतलब है जहाँ भी विचरण कर रहा है आपका मन, उससे ऊपर है आत्मा जो दिखाई नहीं देगी। मन को ही आप आत्मा का, वो भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उसको वहीं से खींचना है। कि अभी आपने रसगुल्ला देख लिया और रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, तो तुरंत मन को खींचकर आप कृष्ण भावनाओं में लगाइए। ये इसका तात्पर्य है। आगे फिर भगवान कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजुगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। किए गए कर्मों के फल से भी निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर तथा लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। और वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणयश्यति। श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ।
ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा मंदिरों में जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। आ गया ना, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से इसका वर्णन कर रहे हैं। छठे अध्याय का 30वां श्लोक मेरी इस बात की, इस भजन की चहुमुखी प्रतिष्ठा करता है। तो बड़ा सुंदर लिखा है, ये हृदय की भावनाओं से लिखा हुआ है ना। तो आप इसको देखिए ध्यान से, आगे देखिए। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। परमात्मा की सेवा करने का ये मतलब नहीं कि आपने अपने मंदिर में जो ठाकुर जी सजा लिए हैं आप उनके चरण दबा रहे हैं। आप क्या तात्पर्य है कि परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। इसमें आपको अपने मन को स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके यहाँ लगाना है। ये है परमात्मा की सेवा करना, इससे वो बड़े प्रसन्न होते हैं। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के उनकी सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन कर रहा है। अगर आपको दुख है तो आप अगर ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि संसार में और भी आपसे ज़्यादा अधिक दुखी हैं, और अगर आप सुखी हैं तो और आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपके समान सबको सुखी होना चाहिए, तो ये वो इस श्लोक का भावार्थ बता रहे हैं। इसकी श्लोक के भी बड़े अनेक गूढ़ भावार्थ अनेक विकृष्ट मानसिकता वालों ने अलग अलग लगा दिए हैं। ये नहीं है, दुखों के सुख दुख का जो तात्पर्य है वो ये है। अर्जुन ने कहा, फिर पूछा अर्जुन ने कि हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन बड़ा चंचल और अस्थिर है। आ गया ना, देखिए अंतिम चरण आखिर में 32 श्लोकों का भावार्थ समझने के बाद भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहा है कि हे प्रभु, ये जो ध्यान योग का आपने वर्णन किया है, ये जो योग पद्धति का वर्णन किया है, ये तो अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन बड़ा चंचल और अस्थिर है। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान अधिक कठिन लगता है। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण ने, और पूछ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा ऐसा करना भी संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन ही नहीं दुस्सह कार्य है, किंतु जिसका मन थोड़ा संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता का ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है, वो ध्रुव की भांति सफल हो ही जाता है। फिर अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि तो ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाभाव श्री कृष्ण, हे परब्रह्म कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, अर्थात दोनों ही सफलताओं से डिग नहीं जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। बात फिर संदेह उत्पन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। कल्याण के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति का कहीं विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित हो नहीं सकता। जिस प्रकार भलाई करने वाला बुराई से पराजित नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस भक्ति में लगा हुआ मनुष्य भी यदि हल्का सा चूक जाए तो फिर वह विनष्ट नहीं होता।
असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म ले लेता है, लेकिन उसको पता नहीं लगता। अब इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि आपका पुनर्जन्म हो जाएगा जी, नहीं, आपकी वृत्ति का पुनर्जन्म हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं किसी और के गर्भ से फिर से कोई दूसरा अन्य शरीर धारण कर लेगी, वो वृत्ति का पुनर्जन्म हो जाएगा। वो कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति अगर सिद्धि को भी प्राप्त नहीं होगा, समाधि को भी प्राप्त नहीं होगा, बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तो वह फिर से इस बंधन में आकर कहीं और मुक्ति का प्रयास करेगा, बंधनों से कटने का प्रयास अवश्य करेगा। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता रहता है। तो राजा भरत इसका बढ़िया उदाहरण है, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। तो फिर ये जो है भगवत कृपा से पिछले जन्म का उन्हें याद नहीं रहा पिछले जन्म में वो क्या थे, किंतु जिस कुल में जन्म मिला फिर वो उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से प्रे स्थित होता है। कर्म कांडों की परिभाषाओं से वह बहुत दूर निकल जाता है। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत को गत्वा वह अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ प्राप्त करके परम गंतव्य को प्राप्त कर ही लेता है या प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, मुझ में अपने चित्त को स्थिर करो। योगी होने का तात्पर्य है श्री कृष्ण के स्वरूप चित्त में अपने चित्त को स्थिर कर लेना। परम सत्य में अपने चित्त को, मन को सभी चीज़ों से हटाकर वहाँ पर स्थिर कर लेना ही योग का पूर्ण काम है, पूर्ण कार्य है। ये है। और समस्त योगियों में भी जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अनंत रूप, अनंत रंग से रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भाई आ गया। फिर घूम फिर करके देखिए सब जगह से हटा करके वहीं आ जाता है। आखिर में जो है ये अंतिम श्लोक है कि समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वही योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अर्थात बात घूम फिर करके फिर वहीं आ गई। ये 47वां ध्यान योग का अंतिम श्लोक है और बात घूम फिर के फिर वहीं आ रही है। श्री कृष्ण हैं जहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, सबके भीतर हैं जो छुप गए हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, जल का है जो स्वाद जिसको तू ही पिए, है ताप अग्नि में जो तू सहे, श्वास संचार वायु का प्राणों में है, आत्म उत्कर्ष प्राणों का वो ही तो है, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू कहाँ। जय जय श्री राम, जय जय राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अब 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय राधे कृष्ण।